हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, गणित में 100 हमारा। इसी स्लोगन के साथ हम प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या आप बिना फॉर्मूलों के गणित में 100 ला पाओगे? तो आपका उत्तर क्या पता क्या होगा, बट मेरा उत्तर साफ है, नहीं। आप बिना फॉर्मूलों के आप गणित में 100 नहीं ला पाओगे। साथियों, अगर हम बात करें बिहार बोर्ड की, तो बिहार बोर्ड में 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं। उन 100 ऑब्जेक्टिव में से 60 से 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके फॉर्मूले से होते हैं। तो साथियों, बिना फॉर्मूलों के आप गणित में 100 नहीं ला पाओगे। तो साथियों, मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं पहली किताब के वो सभी महत्वपूर्ण सूत्र। अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देख लिया, साथियों, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि आपका भी गणित में 100 आएगा। तो साथियों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। वो देखते हैं कि वो पहली किताब के वो महत्वपूर्ण फॉर्मूले कौन कौन से हैं। साथियों, अगर हम बात करें पहला चैप्टर, तो आप सभी को पता है संबंध और फलन है। साथियों, अगर यहां से हम बात करें तो सबसे पहला फॉर्मूला कह लीजिए, आप कंसेप्ट कह लीजिए, क्या है? वो कंसेप्ट ये है कि एन ए क्रॉस बी बराबर पी क्रॉस क्यू। अब बोलोगे सर इतना शॉर्ट में लिख दिया। हाँ बच्चों, कि अगर किसी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या p है और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या q है, तो आपसे यह सवाल हर बार बिहार बोर्ड पूछता है कि बताइए कि a क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो साथियों, p क्रॉस q होते हैं। जो ये सवाल आपको यहां पे जो दिख रहा है, ये बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है। तो साथियों, अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि इस सवाल का उत्तर बताइए, तो क्या होगा? यहां पे देखिए, ए समुच्चय में अवयवों की संख्या 3 है, बी में आपको 2 देख रहा है, तो ए क्रॉस बी में कितना होगा? सिंपल, 3 में 2 का गुणा करने पर क्या आएगा साथियों? 6 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा साथियों? 6 हो जाएगा। इसी के साथ दूसरा अगर फॉर्मूला देखा जाए, जो यहां से बिहार बोर्ड पूछता है, हर बार हम वहां से लेकर के आए हैं सवाल जहां से बिहार बोर्ड अक्सर सवाल पूछ रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट अगर कह लीजिए नोट है, नोट कर लीजिए कि अगर आपको संबंधों की संख्या पूछ दे कि आपको किसी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या p दी गई है या n दिया गया है और किसी समुच्चय बी में अवयवों की संख्या n दी गई है, और आपसे पूछ रहा है बताइए कि ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो आप लोगों को याद रखना है 2 के घात mn, 2 के पावर mn होता है। इस तरीके से सवाल बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 है, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 2 है, तो बताइए ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होगी? तो साथियों, सिंपल सा जवाब होगा 2 के पावर 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा? 6। इस सवाल का सही जवाब 2 के घात 6 यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो। साथियों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चलते हैं इन फॉर्मूलों। फॉर्मूला कह लीजिए ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि मापांक फलन क्या होता है, मापांक फलन कैसे लिखा जाता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स। अगर मैं इसके प्रांत की बात करें, तो प्रांत इसका जो होता है वो आपका रियल नंबर होता है, यानी वास्तविक संख्या होती है। और अगर मैं इसके परिसर की बात करूं, अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, तो आपका क्या होता है साथियों? रियल नंबर होता है, यानी वास्तविक संख्या होता है। अगर मैं इसके परिसर यानी अगर मैं इसके रेंज की बात करूं साथियों, अगर मैं इसके रेंज की बात करूं, तो क्या होता है? धनात्मक वास्तविक संख्या, यानी पॉजिटिव रियल नंबर। क्या? पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। ये बात याद रखना है। फिर आता है चिन्ह फलन। क्या होता है चिन्ह फलन? कैसा दिखता है? ये इस तरीके से अगर फंक्शन आपको दिख जाए, तो इसे बोलते हैं चिन्ह फलन, यानी सिग्नम फंक्शन। क्या होता है? सिग्नम फंक्शन। कि अगर इसके प्रांत की बात किया जाए,
इसके प्रांत की बात किया जाए, जो आप लोगों को याद रखना है सिग्नम फंक्शन में, इसके प्रांत की बात किया जाए, डोमेन की बात किया जाए, तो सभी वास्तविक संख्या होते हैं, सभी प्राकृतिक संख्या होंगी। लेकिन अगर मैं इसके रेंज, इसके परिसर की बात करूं तो साथियों सिर्फ -1, 0 और 1 होता है। इसी के साथ अगर मैं महत्तम पूर्णांक फलन यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूं कि किस तरीके से ये दिखता है, तो ये आपको इस तरीके का कुछ दिखे। साथियों ये तीनों फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर। आप सभी को बता दूं कि सेकेंड चैप्टर यानी दूसरे अध्याय से आपको यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूं तो 10 से 15 मार्क्स के सवाल आपको सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, और यहां से आपको डायरेक्ट फॉर्मूलों से मिलते हैं। जैसे आप सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये चीज कि भाई आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाता है प्रिंसिपल वैल्यू, यानी आपको रेंज पूछ दिया जाता है, परिसर पूछ दिया जाता है। जो आप लोगों को याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -90 से 90 होता है, कॉस इनवर्स एक्स का 0 से पाई होता है, साइन tan इनवर्स एक्स का -90 से 90 होता है, परंतु -90 और 90 शामिल नहीं होते हैं। कॉट इनवर्स एक्स का 0 से पाई होता है, लेकिन 0 से पाई, 0 और पाई शामिल नहीं होते हैं, इंक्लूडेड नहीं है। सेक इनवर्स एक्स का 0 से पाई, परंतु पाई बटा 2 शामिल नहीं होता है। और उसी तरीके से कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करूं तो -90 से 90 होता है, 0 इंक्लूडेड नहीं होता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोगों को अपने दिमाग में छाप लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर हम बात करें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का तो क्या है कि भैया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2। ये तीनों सूत्र समझ लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रूव करने के लिए ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में हर जगह आपको यहां पे देखने को मिलेगा। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2। उसी तरीके से नेगेटिव वाले देख लीजिए कि अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स आ जाए तो आपको याद रखना है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। tan इनवर्स अगर एंगल माइनस हो जाए तो क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाता है। कॉट में अगर माइनस आ जाए तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स आ जाए तो कॉस के केस में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। सेक के केस में पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है। उसी तरीके से कॉसेक के केस में माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाता है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि किस किस केस में पाई माइनस होता है। तो आपको याद रखना है बस इतना सा कि भैया कॉट के केस में, भैया सेक के केस में और कॉस के केस में क्या होता है, पाई माइनस हो जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से डायरेक्ट आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में ये सवाल देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलों की तरफ कि भैया tan इनवर्स x बराबर क्या लिख सकते हैं। अगर साइन के रूप में लिखना हो तो साइन इनवर्स x बटा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरीके से tan इनवर्स x को cos के रूप में लिखना हो तो भाई 1 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तीन फॉर्मूले कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 1/x। ऐसे समझ सकते हैं कि कॉट का उल्टा क्या होता है, tan होता है सभी को पता है। तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर अगर इनवर्स की बात करें तो tan इनवर्स 1/x हो जाता है। सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x हो जाता है। उसी तरीके से कॉसेक का उल्टा आप सभी को पता है साइन होता है, या साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x होता है। तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सारे फॉर्मूलों को अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो इसे लिख दीजिएगा। और सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएंगे कितने बच्चों को ये सारे फॉर्मूले याद हैं। साथियों कमेंट करना एकदम नेसेसरी है, क्योंकि आप कमेंट इस पे करिएगा कि ये फॉर्मूले आपको याद है या नहीं याद है, और ये भी कमेंट करिएगा कि दूसरी बुक का भी क्या आना चाहिए, फॉर्मूले आना चाहिए। साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, ये सूत्र हर बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। जितने भी बच्चे यहां पे देख रहे हैं सारे बच्चे कमेंट करेंगे
कि भैया हो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई होता है। कितने लोगों को याद है साथियों? अगर मैं बात करूं इस सवाल की, अगर मैं बात करूं तो बिहार बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव में, बिहार बोर्ड में ये लॉन्ग में प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में ये शॉर्ट आंसर टाइप में इससे सवाल बनते हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर सेम चीज, बस x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई हो जाता है। tan इनवर्स 1 का मान पाई बटा 4, मतलब समझ लीजिए डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू ये पूछा गया है बिहार बोर्ड में। tan इनवर्स 1 का मुख्य मान डायरेक्ट बिहार बोर्ड में पूछा गया। tan इनवर्स इंफिनिटी अगर पूछा जाए, इंफिनिटी कब होता है? पाई बटा 2 90 पर। कॉट इनवर्स 1 कब होता है? कॉट के मान कब 1 होते हैं भाई? पाई बटा 4 यानी 45 डिग्री पर। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब आते हैं 5वें चैप्टर पे, लेकिन 5वें चैप्टर से आने से पहले हमारे 2 फॉर्मूले और रह गए। आप सभी को पता है कि 2 tan इनवर्स x के 3 सूत्र होते हैं, एक साइन के रूप में, एक कॉस के रूप में, एक tan के रूप में। हर बार बिहार बोर्ड में आपको डिफरेंशिएशन में मिलेगा, आपको समाकलन में ये चीज देखने को मिलेगा, और डायरेक्ट आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक यानी आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के रूप में सवाल पूछ दिया जाता है कि 2 tan इनवर्स x का साइन के रूप में 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस के रूप में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं 3 tan इनवर्स x की बात करूं तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है। और एक यहां पे और छूट रहा है tan के रूप में, tan इनवर्स बराबर क्या होता है? 2x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये भी आप लोगों को नोट कर, साइन कॉस और टेन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 5वें चैप्टर की तरफ चलते हैं। 5वां अध्याय यहां से बिहार बोर्ड का दूसरा पसंदीदा चैप्टर, सांतत्य तथा अवकलनीयता। यह कहा तो जा रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, लेकिन पूरा डिफरेंशिएशन अगर बिहार बोर्ड को देखा जाए तो इससे इतना प्यार है, इतना प्यार है, क्या ही बताया जाए। साथियों आप सभी इसके फॉर्मूले तो एकदम याद करिएगा, डायरेक्ट आपको यहां से मिलने वाला है 10 से 15 मार्क्स के सवाल आपको डायरेक्ट यहां से मिलने वाला है। जिन बच्चों को अगर ये फॉर्मूला पता है तो एक बार बताइएगा कितने कितने लोगों को ये सारे फॉर्मूले पता है। सबसे पहला, किसी भी अचर का अवकलन, सबसे पहला फॉर्मूला, किसी भी अचर का अवकलन क्या होता है भैया? 0 होता है। अगर मैं बात करूं दूसरा फॉर्मूले की कि डी बाई डी एक्स, किसी अचर का अवकलन, अगर जैसे यहां पे x की बात करें, चर की, यानी x का अवकलन क्या होता है? तो 1 होता है। ये कैसे हुआ? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कि डी बाई डी एक्स बराबर, डी बाई डी एक्स यक्स के घात n हो तो क्या होता है? n आगे आ जाता है, यक्स के घात n माइनस 1 हो जाता है। तो d बाई डी एक्स अगर यक्स के घात n है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू यक्स के पावर n माइनस 1 होता है। उसी तरीके से अगर मैं e के पावर x का अवकलन बात करूं तो e के घात x होता है। a के घात x का अवकलन की बात करूं तो a के घात x इंटू लॉग a हो जाता है। अगर मैं log x का अवकलन बात करूं तो log x का अवकलन क्या होता है? d बाई डी एक्स। अगर log x का अवकलन की बात करूं, डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिला है 1 बटा x होता है। तो ये जितने भी सूत्र यहां पे लिखे गए हैं भैया एक एक करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट भैया, साइन एक्स का अवकलन सभी को याद होना चाहिए, कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। आगे बढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? 1 बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस का माइनस 1 बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। tan इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कॉट इनवर्स एक्स का माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सेक इनवर्स एक्स का भैया क्या होगा? 1 बटा एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। उसी तरीके से अगर मैं कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करूं तो उसका भी 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। ये सभी सूत्र ऐसे हैं
कि जो बिहार बोर्ड में आपको मैं गारंटी के साथ बताने वाला हूं, ये पहली किताब के सिर्फ फॉर्मूले थे। अगर आपने इतना तैयार कर लिया, समझ लो कि ऑब्जेक्टिव में आपको 20 नंबर फिक्स है। 100 में से 20 ऑब्जेक्टिव आपने पा लिया। यही नहीं, आगे बढ़िए, मैं आपको जाते जाते एक सवाल देके जाता हूं। यहां से यह सवाल बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है और हमने कितनी बार कराया है इसका गिनती नहीं है। साथियों, सवाल यह है कि रूट में साइन एक्स, रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स और डैश 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 अनंत तक जा रहा है। अगर y बराबर ये दिया है साथियों, तो बताइए dy बटा dx क्या होगा। सिंपल सा इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि साथियों, अगर इस सवाल का उत्तर आता है तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि गुरुजी इस सवाल का उत्तर ये होगा, इस सवाल का उत्तर बी होगा, इस सवाल का उत्तर सी होगा। तो सभी साथी हम उम्मीद करेंगे इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यही सुन लीजिए आगे, अगर आप लोगों को दूसरी किताब के भी महत्वपूर्ण फॉर्मूले चाहिए तो साथियों, आज इसी वक्त कमेंट बॉक्स में जा करके आप सारे लोग कमेंट करिएगा कि दूसरी बुक का फॉर्मूला चाहिए। तो साथियों, हम आते हैं और मिलते हैं दूसरी किताब के फॉर्मूलों के साथ, लेकिन आपका कमेंट होना चाहिए 1000। अगर आपने 1000 कमेंट कर दिया तो हम दूसरी किताब के भी सूत्र लेकर के आ रहे हैं जल्दी, लेकिन जितना जल्दी होगा हम उतनी जल्दी आपको लेकर के आएंगे वो दूसरी किताब के सूत्र जो आपको गणित में 100 में 100 दिलाने वाले हैं। और साथ में इसका उत्तर भी आप लोगों को बताना है। यह बिहार बोर्ड में 2024 में पूछा गया सवाल है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, लेकिन 1000 कमेंट आपको कर देना है। 1000 कमेंट हमें चाहिए। अगर आपने 1000 कमेंट कर दिया तो साथियों, उसी दिन आपको दूसरी वीडियो में लेकर के आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।